दोस्तों, मेरा नाम आयशा है और मैं 5 बहनों में बीच की बेटी थी। मेरी 2 बड़ी बहनें अपने-अपने घर जा चुकी थी और मेरी 2 छोटी बहनें भी पढ़ाई कर रही थी। मैं 12वीं की परीक्षा देकर घर पर थी, इसलिए अम्मी के स्कूल जाने के बाद घर की बहुत सी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर रहती थी। मेरे अब्बू जूतों के कारखाने में काम करते थे और अम्मी सिलाई स्कूल में सिलाई सिखाती थी। घर के कामों के साथ मेरी दोनों छोटी बहनें सना और हिना भी हर समय मुझसे कुछ न कुछ कहती रहती थी। मैं दोनों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनकी छोटी-छोटी बातें भी मान लिया करती थी। लेकिन मेरी चाची को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, खासकर तब से जब से मेरे राशिद चाचा ने अपने बेटे फैज़ान के लिए मेरा रिश्ता तय किया था। फैज़ान मुझसे करीब 10 साल बड़ा था और ये रिश्ता घरवालों की सहमति से हुआ था, लेकिन चाची अक्सर मुझे ताने देती थी और हर बात पर रोक-टोक करती थी। उन्हें लगता था कि मैं उनके बेटे के लिए ठीक लड़की नहीं हूँ। एक दिन अम्मी और मेरी दोनों छोटी बहनें स्कूल चली गई और अब्बू भी काम पर निकल गए, तो मैं घर में अकेली रह गई। मैंने सोचा कि आज घर की सफाई भी कर लेती हूँ। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी स्टोर के पास रखे पुराने सामान के पीछे से अचानक सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने झाड़ू रोककर ध्यान से देखा, तो वहाँ एक सांप बैठा हुआ था। उसे देखते ही मेरे हाथ से झाड़ू गिर गई और मैं डर कर पीछे हट गई। सांप धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा, तो मेरी चीख निकल गई। मैं घर में अकेली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर मदद के लिए देखने लगी। तभी सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। मैंने उससे आवाज़ देकर कहा, भाई साहब ज़रा मेरी मदद कर दीजिए। घर के अंदर सांप आ गया है। वह मेरी घबराहट देखकर तुरंत अंदर आ गया। मैंने उसे सांप वाली जगह दिखाई। उसने सावधानी से दूर खड़े होकर देखा और बोला, आप डरिए मत, मैं इसे अभी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने पास पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे सांप को खुले दरवाजे की तरफ करने लगा। मैं कुछ दूरी पर खड़ी होकर डरते हुए सब देख रही थी। काफ़ी कोशिशों के बाद सांप आंगन से निकलकर बाहर की ओर चला गया। वह आदमी भी उसके पीछे गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। मैंने राहत की सांस ली और उसका धन्यवाद किया। मैंने कहा, अगर आप समय पर नहीं आते तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। वह मुस्कुराकर बोला, अब डरने की जरूरत नहीं है, सांप बाहर चला गया है, बस आगे से थोड़ा सावधान रहिए। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये छोटी सी मुलाकात आगे चलकर मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। तभी बाहर से चाची की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गई, क्योंकि वह मुझे किसी अनजान आदमी के साथ देखकर गलत समझ सकती थी। चाची अंदर आई और मेरी तरफ देखने के बाद उस आदमी को देखकर रुक गई। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने गुस्से में पूछा। मैंने तुरंत उन्हें पूरी बात बताई कि घर में सांप आ गया था और मैंने मदद के लिए इन्हें बुलाया था। लेकिन चाची ने मेरी बात मानने के बजाय मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि किसी अनजान आदमी को घर के अंदर नहीं बुलाना चाहिए। मैं उन्हें समझाती रही कि मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मदद के लिए बुलाया था, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। वह गुस्से में बोली, मुझे पहले से पता था तुम एक दिन कोई न कोई परेशानी खड़ी करोगी। वह आदमी बीच में कुछ कहने लगा, लेकिन चाची ने उसे भी रोक दिया और कहा, आप अब यहाँ से जाइए। वह आदमी चुपचाप बाहर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही और सोचती रही कि मेरी गलती आखिर थी क्या। मैंने तो सिर्फ डर के कारण मदद मांगी थी, लेकिन चाची ने इस छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना दिया। शाम को अम्मी अब्बू घर लौटे तो चाची पहले से वहाँ बैठी थी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी बात बड़ा चढ़ाकर बताई। अब्बू ने मेरी बात भी सुनी और मुझे समझाया कि आगे से ऐसी स्थिति में पहले किसी पड़ोसी या जान पहचान वाले को बुलाना चाहिए। चाची ने इस बात को मेरी मंगनी तोड़ने का कारण बना दिया। उन्होंने गुस्से में मेरी उंगली से अंगूठी उतारते हुए कहा, ये मेरे बेटे फैजान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं चुपचाप खड़ी रही। मुझे उस रिश्ते के टूटने का उतना दुख नहीं था जितना अब्बू और अम्मी का दुखी देखकर हो रहा था। अब्बू ने चाची को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। उस रात घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। अम्मी अब्बू दोनों परेशान थे और मैं भी उन्हें देखकर रो पड़ी। मुझे क्या पता था कि जिस घटना ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला दिया है, वही आगे चलकर मेरे लिए एक नई शुरुआत का रास्ता खोलने वाली है। कुछ समय बाद घर का माहौल धीरे-धीरे सामान्य होने लगा और 12वीं की परीक्षा के बाद मैंने अम्मी से आगे पढ़ने की इच्छा जताई। अम्मी ने मेरी बात मान ली और मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया। नई पढ़ाई और नई ज़िंदगी ने मेरा ध्यान पुराने दुख से हटाना शुरू कर दिया। कॉलेज शुरू होने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गया था। घर के काम और पढ़ाई के बीच अब मेरा ज़्यादातर समय बीतने लगा था। अम्मी और अब्बू मेरे आगे पढ़ने से खुश थे और मैं भी चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। फैजान से रिश्ता टूटने के बाद घर में अब उस बात का ज़्यादा जिक्र नहीं होता था, लेकिन कभी कभी अम्मी अब्बू के चेहरे देखकर मुझे लगता था कि उन्हें अब भी उस घटना का दुख है। मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए हमेशा कोशिश करती कि उनके सामने खुश रहूं। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन सना की जिद पर उसे पास के पार्क में ले गई। नीना भी हमारे साथ थी।
दोनों बच्चियां खेलते खेलते थकने का नाम नहीं ले रही थी। काफ़ी देर हो जाने पर मैंने उन्हें घर चलने के लिए कहा, लेकिन दोनों तैयार नहीं थी। आखिरकार मुझे उनका हाथ पकड़कर वापस घर की तरफ चलना पड़ा। तभी रास्ते में मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसने कुछ समय पहले मेरे घर से सांप बाहर निकाला था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराकर मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ सलाम किया और आगे बढ़ गई। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पिछली मुलाकात की वजह से घर में बहुत परेशानी खड़ी हो चुकी थी। उसने शायद मेरी परेशानी समझ ली, इसलिए उस दिन उसने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद कई बार वह मुझे रास्ते में दिखाई दिया, लेकिन मैं हर बार नज़रें बचाकर आगे निकल जाती थी। मेरे मन में उसके लिए कोई नाराज़गी नहीं थी, बल्कि सच कहूँ तो मैं जानती थी कि उस दिन उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने तो सिर्फ मेरी मदद की थी, लेकिन मेरे मन में यही डर था कि अगर चाची को हमारे बारे में कुछ और पता चला तो वह फिर से कोई नया हंगामा खड़ा कर देंगे। एक दिन मैं कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी वह आदमी मेरे बराबर में आ गया। उसने कुछ दूरी बनाकर चलते हुए कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अगर आप कुछ देर रुककर मेरी बात सुन लें तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मैंने रुककर उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसी क्या बात है? उसने कहा, पहले किसी शांत जगह पर बैठकर बात कर लेते हैं। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने मुझे पास के पार्क में चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर हम थोड़ी दूरी पर एक बेंच पर बैठ गए। उसने पहली बार अपना परिचय दिया, मेरा नाम रेहान है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि आज तक मुझे उसका नाम तक मालूम नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, उस दिन इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि अपना नाम बताने का मौका ही नहीं मिला। मैंने भी अपना नाम बताया, आयशा। उसने मेरा नाम दोहराया और कुछ पल बाद चुप रहने के बाद बोला, आयशा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, लेकिन मुझे किसी लड़की में वह बात नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए चुप रही। फिर उसने सीधे मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उस दिन से मुझे आपकी सादगी और आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। मैंने धीरे से कहा, आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? उसने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आपके घर वाले तैयार हो तो मैं आपके घर रिश्ता लेकर आऊँ। मैंने तुरंत कहा, लेकिन ये आसान नहीं है। मेरी मंगनी आपके सामने ही टूटी थी और चाची ने पहले ही हमारे बारे में गलत सोच लिया था। अगर अब आपका रिश्ता मेरे घर आ गया तो उन्हें लगेगा कि उस दिन उनकी बात सही थी। रेहान कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, आपकी चाची क्या सोचती है, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपके अम्मी अब्बू क्या सोचते हैं। अगर मेरे माता पिता आपके घर रिश्ता लेकर आए तो आप उन्हें सिर्फ इसलिए मना मत करना कि आपकी चाची क्या कहेगी। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में मेरे लिए इतना गंभीर है। मैंने कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। उसने तुरंत कहा, आप आराम से सोचिए, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैंने सिर हिलाया और वहां से घर लौट आई। उस रात मैंने अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताया। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि रेहान की बात पर भरोसा करूं या नहीं। लेकिन अगले ही दिन शाम को घर के बाहर कुछ मेहमानों की आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं रसोई से बाहर आई तो अब्बू किसी आदमी और उसकी पत्नी का स्वागत कर रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजे से रेहान अंदर आया। उसे देखते ही मैं हैरान रह गई। अब्बू ने मुझे देखकर कहा, बेटी इधर आओ। रेहान को तो तुम पहचानती ही हो। मैं चुपचाप वहां आकर बैठ गई। तभी अब्बू ने बताया कि रेहान के अब्बू उनके कारखाने के मालिक हैं। यह सुनकर मेरा हैरानी और बढ़ गई। मुझे उस दिन तक यह बात मालूम ही नहीं थी कि जिस आदमी ने मेरी मदद की थी वह हमारे परिवार से इतने करीब से जुड़ा हुआ था। रेहान की अम्मी ने प्यार से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी हम आज तुम्हारे घर एक खास बात करने आए हैं। मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि बात क्या होने वाली है। रेहान के अब्बू ने अब्बू से कहा, हम आपकी बेटी आयशा का रिश्ता आप अपने बेटे रेहान के लिए मांगने आए हैं। ये सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल शांति छा गई। अब्बू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, लेकिन भाई साहब, हम साधारण लोग हैं। आपके परिवार के मुकाबले हमारे पास कुछ भी नहीं है। रेहान की अम्मी मुस्कुराई और बोली, भाई साहब, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की चाहिए। और आपकी बेटी की परवरिश और उसका व्यवहार हमें बहुत पसंद आया है। अब्बू की आंखों में खुशी दिखाई देने लगी थी, लेकिन वह अब भी हिचक रहे थे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। रियान के अब्बू ने तुरंत कहा, यही हमारी भी इच्छा है। मुझे हमेशा बेटी की चाहत रही है, लेकिन अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू मेरे लिए बेटी जैसी ही हो। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो हम उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। मैं यह सब सुन रही थी और मेरे दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रिश्ते के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था वह मेरे सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया था। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और मेरी चुप्पी को समझने की कोशिश की। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी तुम्हारी क्या राय है? मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर झुका दिया।
मेरे चेहरे की शर्म और मुस्कान देखकर अम्मी समझ गई कि मुझे ये रिश्ता पसंद है। अब्बू ने भी खुशी से हामी भर दी। उस दिन के बाद घर में जैसे नई रौनक आ गई थी। अम्मी मेरी शादी की तैयारियों में लग गई और अब्बू भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ दिनों बाद हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मैं कभी अपनी किस्मत के बारे में सोचती तो मुझे खुद हैरानी होती थी। कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे रिश्ते में बंधने वाली है जिसमें मेरी खुशी की कोई खास जगह नहीं थी, और अब अचानक मेरी ज़िंदगी में रेहान जैसा इंसान आ गया था जो मेरी पढ़ाई और मेरी पसंद दोनों की इज़्ज़त करता था। शादी के दिन जब मैं दुल्हन बनी तो अम्मी मुझे देखकर भावुक हो गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी हमेशा खुश रहना। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। अब्बू ने भी मुझे विदा करते समय बस इतना कहा कि अपना घर हमेशा प्यार से संभालना और अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। मैं रेहान के साथ उसके घर चली गई। वहाँ मुझे उसकी अम्मी और अब्बू ने बहुत प्यार से अपनाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नए घर में नहीं बल्कि अपने ही लोगों के बीच आई हूँ। शादी के बाद रेहान ने भी मेरे साथ हमेशा सम्मान से बात की। वह मेरी झिझक को समझता था और कभी किसी बात के लिए मुझ पर दबाव नहीं डालता था। लेकिन शादी की पहली रात उसने कहा, आयशा मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच कोई बात छिपी न रहे। तुम्हें मेरे बारे में जो भी पूछना हो बेझिझक पूछ सकती हो। उसके इस अंदाज ने मेरा डर कम कर दिया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, और आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हें मुझ पर हंसी आएगी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रिया ने मेरा हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, आयशा तुम्हें याद है जिस दिन तुमने मुझे घर के अंदर बुलाया था? उस दिन तुम बहुत डरी हुई थी, लेकिन सच बताऊं तो तुमसे ज्यादा मैं घबराया हुआ था। मैंने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? रेहान हंसते हुए बोला, क्योंकि मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। मैं तो खुद उस दिन बहुत परेशान था, लेकिन तुम्हें डरते देखकर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और किसी तरह उस सांप को घर से बाहर निकाल दिया। उसकी बात सुनते ही मेरी हंसी निकल गई। मैं तो न जाने क्या सोच रही थी। मुझे लगा था कि वह मेरे सामने अपनी कोई बड़ी सच्चाई बताने वाला है, लेकिन उसकी सच्चाई तो इतनी मासूम थी कि मेरा डर ही खत्म हो गया। रेहान भी हंसने लगा और बोला, उस दिन तुम्हारी परेशानी देखकर मैंने तय कर लिया था कि चाहे मुझे कितना भी डर लगे मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शायद उसी दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह बन गई थी। मैंने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली और कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस दिन मेरी मदद करने वाला इंसान खुद इतना डर रहा था। रेहान ने कहा, मुझे भी नहीं पता था कि उस दिन मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मुलाकात होने वाली है। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ने लगी। रेहान ने मुझे हमेशा सम्मान दिया और मेरी पढ़ाई जारी रखने के लिए भी पूरा साथ दिया। उसने कहा था कि शादी के बाद भी तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी। मुझे भी अब कभी कभी उस पुराने दिन की याद आती तो मैं सोचती, अगर उस दिन घर में वह सांप नहीं आया होता तो शायद मेरी मुलाकात रेहान से भी नहीं होती। मेरी चाची ने जिस घटना को मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बना दिया था, वही घटना आगे चलकर मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शुरुआत बन गई थी। मुझे समझ आ गया था कि ज़िंदगी में कभी कभी कोई मुश्किल हमारे सामने सिर्फ परेशानी बनकर नहीं आती, बल्कि अपने साथ कई नई राह भी लेकर आती है। आज मैं अपने घर और अपनी पढ़ाई दोनों को खुशी से संभाल रही हूँ और रेहान हर कदम पर मेरा साथ देता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी से वह रिश्ता हटाकर मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जिसने मुझे समझा, मेरी इज्जत की और मेरे सपनों को भी अपना समझा। दोस्तों, ये थी आयशा और रेहान की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।